माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। ऐतिहासिक महिला आरक्षण पर लोकसभा की मुहर। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में पड़े 2 वोट। सरकार की तरफ से मुख्य भूमिका में नजर आए अमित शाह। विपक्ष की हर आशंका का किया समाधान। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के विधेयक पर बुधवार को संसद के निचले सदन लोकसभा की मुहर लग गई। सभी दलों ने एकजुट होकर विधेयक का समर्थन किया। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में महज 2 वोट पड़े। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने विधेयक के विरोध में वोट किया। इस पार्टी की लोकसभा में 2 ही सदस्य हैं। पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है। अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 22% है और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा? तो AIMIM के दोनों सांसद, मतलब आप और इम्तियाज, दोनों ने विरोध किया। देखिए, 690 वुमेन MPs अब तक इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 25 हैं और ऐसी 4 लोकसभा थी जहां पर कोई मुस्लिम महिला MP इलेक्ट नहीं हुई। 57 में, 62 में, 91 में, 92 में। तो हम ये बोल रहे हैं कि OBC के महिला को और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने सभी दलों से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर दुनिया को एकजुट होकर संदेश देने का आह्वान किया। उन्होंने साफ संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा 27 वर्षों से लंबित है और अब इसे अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। विधेयक यूं तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से पेश किया गया था और आखिर में जवाब भी उन्होंने ही दिया, लेकिन सत्ताधारी दल की ओर से मुख्य भूमिका में अमित शाह नजर आए। विपक्ष की आशंकाओं को निर्मूल करने, विपक्ष के आरोपों को ध्वस्त करने और ये साबित करने का काम शाह ने ही किया कि सरकार बिल चुनावी मजबूरी के कारण नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की स्वाभाविक प्रेरणा से ला रही है। वहीं महिला आरक्षण बिल का स्वागत करने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लागू होने पर संदेह है। बुधवार को उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन दिक्कत है कि भाजपा के लोग तो इसे लागू करेंगे ही नहीं। हम तो शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। संसद में मेरा दिया गया भाषण देख लीजिए, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये हमेशा समय पर होनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि जनगणना के साथ ही जाति आधारित जनगणना भी होनी चाहिए। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक से जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है। ये लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए उसमें अपना डिले, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया।
और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, और पुलिस में भी किया 35%, और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।